प्रणाम किसान भाइयों। आज हम आए बाराबंकी के पलरी गांव में, जहां हम बात करेंगे आनंद मौर्य जी से। यूपी प्रणाम परियोजना के तहत हम बात करेंगे कि अपने खेत में ये किस तरह से क्या क्या गतिविधियां कर रहे हैं, जिनसे कि इनकी कास्टिंग जो है और इनपुट कास्ट जो है वो बच रही है। तो चलिए मिलते हैं आनंद मौर्य जी से। सर नमस्कार। नमस्कार। हाँ सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो गेहूं की आपने फसल रबी की लगाई हुई है, उसमें किस हिसाब से आप बीजा उपचार करके या किस तरह से उसकी थोड़ा कास्टिंग और इन चीज़ों के बारे में बताएं। बहुत अच्छा आपका सवाल है। जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, हर किसान की मंशा होती है कि हमारी फसल में कम लागत लगे और हमको उत्पादन बढ़िया मिले, जिससे हम 4 पैसे बचा सकें। बिल्कुल सही बात है। मैं जो गेहूँ खेती कर रहा हूँ, इसमें सबसे पहले बीज अमृत का उपयोग करता हूँ, जो बीज शोधन का काम करता है। बीजा अमृत से जब बीज शोधन होता है तो इसका गेहूँ के बीज शोधन के लिए हमको लगभग 200 से 250 रुपये का खर्च होता है और हमारा बीज शोधन हो जाता है 1 एकड़ में। 1 एकड़ में जी। उसके बाद बीज की हम बुआई करते हैं। उसके बाद फिर जो है हम इसमें घन जीवामृत का उपयोग करते हैं। अच्छा, बुवाई से पहले या बुवाई के साथ? बुवाई के साथ जी, घन जीवामृत का उपयोग करते हैं। जी। वो एक प्रकार का उर्वरक तो नहीं है, लेकिन हमारी जो भूमि है जी इनकी उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। जी पोषकता से भरमार होती है उसमें, जिससे हमारी जो गेहूं की फसल है बहुत अच्छी होती है। जब हम अपनी गेहूं में पानी लगाते हैं, जी। लगभग 21-22 दिन के बाद पहला पानी लगता है। पानी के साथ ही हम जीवामृत का उपयोग करते हैं। जी। वो इसलिए कि उसमें जीवों की भरमारता रहती है और हमारी फसल की ग्रोथ लगातार बढ़ती रहती है। समय पड़ने पे हम जीवामृत का स्प्रे भी करते हैं अपने गेहूं की फसल। उससे क्या होता है कि जो नाइट्रोजन की मात्रा है लगभग हमको 5 से 8% मिल जाती है और हमारी फसल निरंतर बढ़ती रहती है। देखने में तो आपको लगा कि नहीं ये हरा भरा नहीं है, हमको यूरिया देना चाहिए, लेकिन अगर आप निरंतर जीवामृत का उपयोग कर रहे हैं, जय बार सिंचाई आप कर रहे हैं गेहूं की फसल में, उतनी बार पानी के साथ और बाकी समय समय पे स्प्रे करते रहें, तो कहीं ना कहीं हमारी फसल में पोषकता मिलती रहती है और हमारी फसल बेहतर ग्रोथ बना करके चलती रहती है। जहाँ तक इसमें बात आती है कोई रोक टोक की, तो मेरे ख्याल से गेहूं एक ऐसी फसल जिसमें रोग टोक बहुत कम आते हैं। जी। अगर हमको आवश्यकता पड़ती है तो एक बार हम चाहे नीमास्त्र का उपयोग कर लें और चाहे 10 पानी का उपयोग कर लें। उससे क्या होता है कि अंत समय में किसी प्रकार का भी कोई कीट पतंग नहीं आता और हमारी फसल को नुकसान नहीं कर पाता है और हमारा उत्पादन बेहतर होता है। लगभग सर हम ये जानना चाहते हैं कि जैसे जो घन जीवामृत बताया है, उसमें 1 एकड़ में लगभग कितना रुपया लग जाता है? लगभग अगर देखा जाए तो 300 से 400 रुपये लग जाता है और हमारा घन जीवामृत तैयार होता है। और जीवामृत का ही लगभग 1 एकड़ में कितने बार स्प्रे करते हैं और कितना रुपया लग जाता है? जीवामृत में भी अगर देखा जाए लगभग 300-400 रुपये में हमारा एक बार में 300-400 रुपये में हो जाता है। और लगभग जितनी बार सिंचाई करते हैं, हाँ, उतनी बार इसको 4 से 5 बार 4 से 5 बार। ठीक है। और जो 10 पर्ली अर्क या जो बता रहे हैं ब्रह्मास्त्र, जहाँ पर बात आती है 10 पानी अर्क की जी, या नीमास्त्र। जी नीमास्त्र हमारा वही लगभग 150 से 200 रुपये बन जाता है जी। और अगर बात आती है 10 पानी अर्क की तो लगभग 300 से 400 रुपये बन जाता है। 300 से 400 रुपये लग जाता है। और यदि हमें लगता है कि यदि और चीज़ें या अगर आपके घर पे ये सारी चीज़ें हैं, आपके गांव में उपस्थित चीज़ें हैं, तो इसमें और भी कास्ट कम हो सकती है। देखिए, मैंने जो विधि बताई जी, ये प्राकृतिक खेती की विधि है जी, और इसमें जितनी चीजें हमारी घर से मिल जाती हैं उसका हमारा कष्ट कम हो जाता है जी, जो चीज हमको मार्केट से लेना पड़ता है तो इसमें थोड़ा सा कष्ट बढ़ जाता है जी। इसलिए इसमें कभी भी कोई भी रेट फिक्स नहीं होता है। बिल्कुल सही बात है। बस ये है कि प्राकृतिक खेती एक ऐसी विधा है जहाँ पे हम जो मार्केट में चीजें मिलती हैं हाँ। उनसे बहुत ही कम लागत में
अपनी फसल का उत्पादन ले सकते हैं और हमारी फसल बेहतर होती है। कहीं न कहीं इसको हम किसान की जो बदलती हुई परिवेश की दिशा धारा है, उसमें समायोजन करने में बहुत सहायक। ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत बहुत समय दिया।